हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, देखो, फ्लो चार्ट किसके लिए यूज होता है? फ्लो चार्ट मतलब एक बता रहा है कि डेटा का फ्लो कैसा है। क्या बता रहा है? कि डेटा का फ्लो कैसा है। मतलब ये एक डायग्राम है। राइट, फ्लो चार्ट क्या होता है? एक डायग्राम होता है, एक एग्जाम्पल होता है। उससे क्या पता चलता है मेरे को कि मेरा जो डेटा है वो कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे कि ये जो है, ये एक फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट होता है, देन इनपुट होता है, देन ये कुछ कंडीशन होती है, प्रोसेस हो रही है, फिर एंड होता रहता है। ये जो चीज़ है वो क्या है? एक डायग्राम है। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसका जो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो? फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, देखो दो डेफिनेशन मैंने लिखी है। एक तो ये है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल ये, और ये भी लिख सकते हो आप एग्जाम में। तो भाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, देखो कोई भी प्रोग्राम होता है, राइट? प्रोग्राम का मतलब है कोई भी कोड लिख रहे हो, तो उसमें एक सीक्वेंस होता है स्टेप्स के, कि भाई आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है उसको बताओगे कैसे? आप फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है, तो फ्लो चार्ट उसके लिए जरूरी है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा है। टू गेट टू द सॉल्यूशन, कि आपको सॉल्यूशन चाहिए ना, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो राइट आप क्या लिखोगे? कि मान लो आपके पास कुछ है, तो इधर से आपने स्टार्ट किया, इधर जा रहे हो, फिर इधर कुछ कर रहे हैं अपन, और फिर इधर आपको फाइनली आउटपुट मिलेगा। राइट, तो आपने इधर क्या किया? स्टार्ट किया, और इधर क्या किया? एंड कर दिया। एंड मतलब खत्म करना, और बीच में कहीं पे प्रोसेस हो रहा है। राइट, तो बस ये जो डायग्राम है ना, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? एक प्रोग्राम डिजाइन टेक्निक है, कि प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करते हैं उसको फ्लो चार्ट से पता चलेगा। फिर कि भाई डिजाइन अ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग एनी कोड, कि आप कोई भी कोड लिखो उससे पहले अपन क्या डिजाइन करते हैं? फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं। उसका फायदा क्या है? कि आपका जो प्रोग्राम है उसको समझ में आपको प्रोग्राम आपको बेटर समझ में आएगा। क्या कहेगा? बेटर समझ में आएगा। कि भाई मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब चालू किया मैंने प्रोग्राम को, फिर मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ, और बीच में क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है। राइट, तो ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा आपका जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है। तो उसके लिए फ्लो चार्ट यूज होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि फ्लो चार्ट बनाना कैसे है। राइट, आपको क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि फ्लो चार्ट बना के दिखाओ इसका। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को यूज करना है। ठीक है, तो 5 सिंबल इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ये स्टार्ट एंड स्टॉप, उसको अपन बताते हैं ओवल शेप से। राइट, ये ओवल शेप है। फिर वो कहता है इनपुट आउटपुट, मतलब रीड करना है या तो कुछ प्रिंट करना है, उसके लिए अपन यूज करते हैं ये, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्या बोलता है? ट्रेपीजियम, मैथ्स में। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम यूज करते हैं उसमें। पैरेललोग्राम होता है, सॉरी ये ट्रेपीजियम नहीं होता, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये मैथ्स का शेप है ना, उसको यूज करते हैं। फिर कोई भी प्रोसेस बतानी होती हो तो आपको रेक्टेंगल यूज करना है। ठीक, कोई भी डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग आप आगे जाके सी में पढ़ोगे, इफ एल्स स्टेटमेंट नाम का एक टॉपिक आता है सी में, उसमें अपन डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो किससे बनाओगे आप? इससे। इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस। राइट, रोम्बस बोलते हैं। काइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, फिर ये जो है ना वो सब रूटीन, ये इतना काम का नहीं है, बट सब रूटीन का मतलब होता है प्रोसेस। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, बट सब रूटीन थोड़ा बिगर प्रोसेस होता है। राइट, कि उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स है, ये 2 पार्ट्स है, राइट, ये 3 पार्ट्स है। बट ये वाला इतना अपन यूज नहीं करता है। अपन देखो सबसे ज्यादा इसको यूज करता है, एरोस को। एरोस किसके लिए काम होता है? डेटा को फ्लो बताने के लिए। डेटा का फ्लो बताने के लिए। ठीक है, तो सिंबल्स ये सारे 5 सिंबल्स हैं, वो अपन यूज करेंगे। देखो एग्जांपल देखते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल क्या है? कि देखो कोई भी स्टार्ट होता है, देखो क्या बताया मैंने कि स्टार्ट स्टॉप को कैसे बताएंगे अपन? ओवल शेप से। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम को अपन सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, मतलब इधर स्टार्ट किया। ठीक है, देखो इधर लिखता हूँ मैं। सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करेगा? मैंने स्टार्ट किया, और नीचे क्या कर दिया मैंने? एंड कर दिया। ठीक है, फिर आपको कोई भी इनपुट लेना है तो उसको आप किस में लिखोगे? इसमें, पैरेललोग्राम में। कि मान लो एक वेरिएबल है ए नाम का, तो उसको मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद मैंने किसको इनपुट ले लिया? बी नाम के वेरिएबल को। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने एक प्रोसेस किया है, इसको क्या बोलते हैं? मैंने एक प्रोसेस किया। प्रोसेस मतलब क्या काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सी इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने क्या लिखा है? एक ए प्लस बी का वैल्यू जो है उसमें किसमें ऐड कर दिया? मैंने सी में। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया? उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। किसको प्रिंट कर दिया? सी को, कि भाई प्रिंट सी। तो सी प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया एक फ्लो चार्ट का। देखो स्टार्ट और एंड को आप कैसे बताओगे? ओवल शेप में, तो ये स्टार्ट है। ठीक है, और नीचे क्या है? एंड है। फिर देखो जो भी इनपुट आउटपुट कर रहे हो, देखो ये इनपुट का पार्ट है। राइट, कि आपने 2 नंबर को रीड किए। रीड करने का मतलब होता है इनपुट करना है। कि आपने किसको इनपुट किया? पहले ए को इनपुट लिया, फिर किसको इनपुट लिया? मैंने बी को इनपुट लिया। इनपुट मतलब अपन अंदर ले रहे हैं इनपुट। राइट, तो यूजर ने इनपुट दिया उसको। फिर मैंने क्या किया? ये मैंने प्रोसेस किया है। कौन सा प्रोसेस किया? मैंने सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ऐड कर दिया दोनों को। फिर मैंने ये क्या कर दिया? फिर मैंने आउटपुट कर दिया। किसको आउटपुट किया? मैंने सी को, मतलब सी को प्रिंट कर दिया। ये जो प्रिंट होता है ना, वो अपन आगे पढ़ेंगे। प्रिंट का मतलब है अपन आउटपुट कर रहे हैं, कि भाई बता, मैंने आंसर, इसका मतलब होता है आंसर, कि आंसर क्या निकला आपका? सी। तो सी को मैंने प्रिंट कर दिया, और फिर उसके बाद क्या हो गया? प्रोग्राम खत्म हो गया। राइट? तो ये एक क्या हो गया? एक फ्लो चार्ट हो गया। और एक किसका फ्लो चार्ट है? एडिशन का।
आपने एडिशन किया ना, फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन, राइट? आपने दो नंबर्स का एडिशन किया ना, ए प्लस बी का, तो ये उसका फ्लो चार्ट है, ठीक है? तो यही है, देखो स्टार्ट किया, ठीक है? आई होप पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? देखो पहले स्टार्ट किया मैंने, फिर ए और बी को पढ़ लिया मैंने। देखो एक में भी कर सकता हूँ, मैंने दो में लिखा था, देखो मैंने अलग अलग लिखा है, बट आप एक में भी कर सकते हो। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर प्रिंट सी और फिर स्टॉप, ठीक है? देखो ध्यान क्या रखना है कि स्टार्ट इसमें होता है, स्टॉप भी इसमें होता है। फिर ये जो प्रिंट प्रिंट है ना, देखो ये इनपुट का पार्ट है, तो इसको आपको इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें। ये आउटपुट का पार्ट है, तो इसको भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और जो प्रोसेस है उसको आप किसमें लिखोगे? बॉक्स में लिखोगे, रेक्टेंगल में, ठीक है? ध्यान रखना है, ये सब छोटे छोटे सिंबल्स हैं। और एरो का काम क्या होता है कि एरो का बताता है कि भाई इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, ये बताता है, एरो बताता है ये, ठीक है? तो एरो भी काम क्या है, आई होप समझ में आ रहा है। तो एग्जाम्पल हो गया। फिर ये आपका क्वेश्चन आया था जीटीयू में, आपका 4 मार्क 7 मार्क में क्वेश्चन आया था ये वाला, कि रूल्स कौन से होते हैं फ्लो चार्ट बनाने के। तो देखो 10 रूल्स है। देखो सारे रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सारे याद दिला दूंगा, ठीक है? देखो दो दो करके पढ़ेंगे, अपन समझ में आ जाएगा कि भाई एवरी रिक्वायरमेंट शुड बी नोटेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। कि कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है आपको, तो पहले आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कौन सी चीजें चाहिए फ्लो चार्ट में, ठीक है? जैसे कि ये जो फ्लो चार्ट है उसमें कौन सी चीज चाहिए मेरे को, ए चाहिए और बी चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, और एक और वेरिएबल चाहिए मेरे को, सी। तो देखो मैंने ए और बी भी लिखा है इसमें और सी भी लिखा है, ठीक है? तो हर एक रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर यूज कंसिस्टेंट डिजाइन। कंसिस्टेंट मतलब एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कि भाई देखो ये एकदम प्रॉपर डायग्राम है ना, इसमें कई रैंडम वस्तु नहीं है, कोई भी सब इंपॉर्टेंट वस्तु है। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब एक सरखा होना चाहिए, ठीक है? फिर ओनली यूज स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स। आप कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। आपने सोचा कि मैं ये सिंबल यूज कर लेता हूँ, ऐसा कोई सिंबल ही नहीं होता इसमें, ऐसा कोई सिंबल नहीं होता, तो आप ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट के सिंबल, आपको जो 5 सिंबल्स है ना, वही यूज करने पड़ेंगे। ओके। होल फ्लो चार्ट शुड बी ऑन वन पेज। फिर पूरा फ्लो चार्ट एक ही पेज में होना चाहिए। जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे ना, तो एग्जाम में भी आपका एक ही पेज में आना चाहिए वो फ्लो चार्ट, ठीक है? दो पेज में मत बनाना, ठीक है? ओके। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट ऑफ एनी प्रोसेस सिंबल। देखो कोई भी सिंबल है, मान लो ये सिंबल था, राइट? ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, तो उसमें एक ही लाइन है। देखो दो लाइन नहीं बनाई मैंने, एक ही लाइन बनाएंगे अपन, किसी में भी एक ही लाइन बनाएंगे। देखो सब में एक एक लाइन है ना, इसके बाद एक लाइन है, फिर इसमें भी एक लाइन है, तो ये एक लाइन, एक ही लाइन बनाएंगे अपन को, ठीक है? फिर टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टॉप से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? बॉटम, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं, राइट? फ्लो चार्ट हमेशा ऐसा होता है। अभी देखो फ्लो चार्ट हॉरिजॉन्टल भी होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा बनाया, कि मैंने इधर स्टार्ट किया, इधर प्रोसेस हो रही है, और फिर इधर एंड कर दिया मैंने। ये भी बना सकते हो, ये वैलिड है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट है, ठीक है? तो डेटा फ्लो मस्ट बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट तक, मतलब का जो स्टार्ट है ना वो लेफ्ट में होना चाहिए, फिर इधर प्रोसेस है, और आपका जो एंड है ना वो राइट में होना चाहिए, ठीक है? एंड को आप इधर नहीं लिख सकते और स्टार्ट को आप इधर नहीं लिखोगे, ठीक है? लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे ऑलवेज, राइट? तो ये दो हो गए। फिर मस्ट स्टार्ट विथ स्टार्ट सिंबल एंड एंड विथ एंड सिंबल। कोई भी फ्लो चार्ट होता है वो हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होता है और एंड पे खत्म होता है। स्टार्ट करने का मतलब है कि इधर से प्रोग्राम चालू हो रहा है, और एंड करने का मतलब है कि प्रोग्राम इधर खत्म हो रहा है, राइट? देखो ये जो एग्जांपल था उसमें इधर ऊपर स्टार्ट है, नीचे एंड है, स्टॉप है। स्टॉप भी बोल सकते हैं, एंड भी बोल सकते हो। इधर स्टार्ट है और नीचे एंड है, राइट? वैसे लिखना है ऑलवेज। फिर मस्ट हैव लॉजिकल स्टार्ट एंड लॉजिकल फिनिश, ठीक है? देखो कोई भी वस्तु होती है ना, तो उसमें लॉजिकल होना चाहिए, भाई लॉजिक होना चाहिए कोई, कि आप कोई भी वस्तु कहीं पे भी नहीं ला सकते आपको, कि भाई इधर से इधर जा रहा है तो क्यों जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए फ्लो चार्ट में। अपन इसके बाद वाले वीडियो में एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी वस्तु लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है? इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, ठीक है? वैसा चीज। फिर टेस्ट द फ्लो चार्ट बिफोर फाइनलाइजिंग इट। कि आप कोई भी फ्लो चार्ट बना लो तो उसके पहले उसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि सही है कि नहीं, राइट? मान लो ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, तो इसको एक बार टेस्ट कर लो कि सब सही लिखा है कि नहीं, तो मैंने सब सही लिखा है, ठीक है? तो वैसा। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो एवरी रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको कोई भी क्या चीज चाहिए, राइट? तो ये तो जरूरी है ही। फिर कंसिस्टेंट डिजाइन, और ये जो दो है ना वो एक ही है। देखो कंसिस्टेंट डिजाइन, यूनिफॉर्म डायग्राम, कि आपके डायग्राम प्रॉपर प्रॉपर होने चाहिए और उसमें डायग्राम में सिंबल्स भी प्रॉपर होने चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पॉइंट्स एक जैसे ही है, तो इसको आप एक साथ याद रख लो, ठीक है? फिर होल फ्लो चार्ट शुड बी ऑन वन पेज, राइट? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और ये दो पॉइंट्स है ना, उसको एक साथ याद रख लो, कि ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट ऑफ एनी प्रोसेस सिंबल, और पूरा प्रोग्राम एक में ही होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे याद रहोगे। देखो फिर ये जो दो है उन सबको एक साथ, इन दोनों को साथ में याद रख लो। फिर टॉप टू बॉटम और हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट। अगर आपका सीधा फ्लो चार्ट है तो ऊपर से नीचे जाएगा, और अगर टेढ़ा फ्लो चार्ट है हॉरिजॉन्टल तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा, ठीक है? तो ये इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ याद रख लो। फिर ये वाला इन दोनों को एक साथ याद रख लो, कि भाई स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे, एंड पे खत्म होंगे, ठीक है? एंड पे खत्म होंगे।
और हर एक जो स्टार्ट है वो लॉजिकल होना चाहिए, और हर एक जो फिनिश है वो भी लॉजिकल होना चाहिए, राइट। रैंडम वस्तु नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये इन सबको साथ में याद रख लो। और फिर ये लास्ट वाला अलग से याद रख लो कि फ्लो चार्ट को फाइनलाइज करने से पहले टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट मतलब उसको चेक कर रहे हैं अपन, राइट। क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अलग से याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आई होप समझ में आ रहा है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो देखो 6 एडवांटेज लिखे हैं मैंने, इन सबको याद रखने हो तो ऐसे दो दो के पॉइंट पैर में याद रखना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो फ्लो चार्ट बनाने का फायदा क्या है कि आपको प्रोग्राम का फ्लो पता चलता है। क्या पता चलता है? फ्लो। फ्लो का मतलब है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, राइट। कि भाई इधर से स्टार्ट किया, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर से इधर जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो देखो, बेटर वे टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम, कि कोई भी प्रोग्राम है तो उसका लॉजिक आपको समझ में आएगा फ्लो चार्ट की मदद से, ठीक है। तो उसके लिए उसका एडवांटेज है, ठीक है, कि लॉजिक समझ में आता है। फिर प्रोग्राम कैन बी एनालाइज इन अ बेटर वे, कि आप प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो, राइट। एनालिसिस कर सकते हो उसका। तो फ्लो चार्ट उसके लिए भी काम होता है, लॉजिक के लिए और एनालिसिस के लिए, ठीक है। किसके लिए? लॉजिक के लिए काम होता है और एनालिसिस में भी काम आता है फ्लो चार्ट, ठीक है। ऐसे याद रख लो। फिर आपका टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है, कि कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, कोई भी कोड लिख रहे हो, तो उसमें टाइम और कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और कॉस्ट भी बच जाएगी, ठीक है। तो ये दो काम किए। फिर जो मेंटेनेंस होता है ना वो ईजी होता है इसका। मेंटेनेंस का कहने का मतलब है इसको जो मेंटेन करना है, कि मान लो कुछ मेरे को चेंज करना है तो आप फटाफट चेंज कर सकते हो इसमें, राइट। आपको देर नहीं लगेगी फ्लो चार्ट में, तो ईजी हो गया वो। तो इन दोनों पॉइंट्स को साथ में याद रख लो, ठीक है। फिर सर्व्स एज ए गुड प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन। देखो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है, मतलब इसको क्या कह सकते हो आप, रिपोर्ट कह सकते हो इसको एक प्रकार का। कि आप कोई भी कोडिंग करते हो ना, कोड लिखते हो, तो उसमें अपन रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या होता है कि भाई इसमें इस वाले कोड में कौन कौन सी चीज है, वो अपन रिपोर्ट में लिखते हैं। जैसे कि ये जो था कौन सा ये, तो इसमें कौन सी चीज है कि अपन के पास दो वेरिएबल है ए और बी, और फिर उसका प्लस कर रहे हैं अपन, राइट। क्या कर रहे हो? प्लस। तो ये रिपोर्ट में लिखेंगे अपन कि भाई ए और बी का अपन एडिशन कर रहे हैं। तो जो रिपोर्ट बनती है ना उसको क्या बोलते हैं अपन? डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है, ठीक है। फिर डीबगिंग में भी काम में आता है। डीबगिंग का मतलब होता है कोई भी कोड मॉडिफाई करना है। क्या करना है? मॉडिफाई करना है, या तो रिटेन करना है, चेक करना है। तो ये जो डीबगिंग का प्रोसेस है ना उसमें भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सब लिखा होता है ना आँख के सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 एडवांटेजेस है, आप ऐसे दो दो के पैर में याद रख लो, आपको फटाफट याद आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क में आ सकता है या 4 मार्क में भी आ सकता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दो, ठीक है। तो ये 3-4 मार्क में आ सकता है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज कौन से? तो देखो तीन ज्यादा डिसएडवांटेज इसमें नहीं है। देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। तो उसका जो फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा, राइट, बहुत ही बड़ा बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा। तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट बन गया। तो देखो वही लिखा है मैंने कि इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम द फ्लो चार्ट बिकम्स मैसी एंड कॉम्प्लेक्स। कि अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड है कुछ, तो फिर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और मतलब बकवास बनेगा, ठीक है। तो मैसी बन जाएगा या तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर फ्लो चार्ट फॉर बिग प्रॉब्लम शुड बी डिफिकल्ट टू यूज एंड मैनेज। डिफिकल्ट टू यूज एंड मैनेज, कि बड़े जो प्रोग्राम्स है उसका फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको यूज करने में तकलीफ होगी और मैनेज भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो लिखना है। फिर देखो बड़े जो प्रोग्राम्स है उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि फ्लो चार्ट बनाने का जो प्रोसेस है ना उसमें टाइम लगता है, फटाफट तो बनता नहीं है, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो ये 3 डिसएडवांटेज है, उन सबको याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, सो बस इतना ही पढ़ेंगे आज के वीडियो में। और क्या क्या पढ़ा अपन ने कि फ्लो चार्ट क्या होता है, सिंबल्स कौन से यूज होते हैं, बेसिक एग्जांपल अपन ने पढ़ा A+B वाला इक्वल टू सी। फिर रूल्स क्या क्या होते हैं और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट का वाला ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क में आ सकता है। तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है उसकी, तो डेफाइन कर लो। फिर साथ में आप सिंबल्स भी लिख ही दो उसके साथ में। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा है ना तो भी आपको सिंबल्स लिख के आने ही है, ठीक है, भूल मत जाना। और एक आध एग्जाम्पल भी लिख के आ जाना, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखना है, देखो लिख ही देना है भाई, आपको छोड़ना ही नहीं है कुछ। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स ड्रॉ करके आने, देखो एग्जाम्पल ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगता ना आपको। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टार्ट स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट। तो हो गया, बस इतने ही तो थे। और एक और क्या आंसर था? एरोज, राइट, ये जो एरोज थे। और कौन सा कोई बच गया? बस इतने ही थे ना, 4-5 थे एक्चुअली। हाँ, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट, ये जो डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग, ये भूल मत जाना, डिसीजन मेकिंग, बस इतना ही तो है। तो दूर देना उसको, ड्रॉ कर लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो डिसएडवांटेज तो ये लिख लो, सिंबल्स बना देना, ठीक है। अब देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ना वो एक ही क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपके जो 2024 का जो पेपर था ना, समर 2024, उसमें 7 मार्क का क्वेश्चन आया था कि पूरा फ्लो चार्ट समझाओ, उसके सिंबल्स ड्रॉ करो, रूल्स बता दो फ्लो चार्ट के, और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दो। तो बड़ा जो क्वेश्चन है तो वो 7 मार्क में आ सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन फ्लो चार्ट के एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर आगे वाले वीडियो में अपन एल्गोरिथम सीखेंगे, ठीक है? सो टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।